समझ लीजिए, जिसे प्रभु को उपस्थिति दोगे और प्रभु का मतलब वो भरपूरी रहेगा आपके जीवन में, तो आपके जीवन में दुख आने नहीं देगा। अब उसमें प्रभु का अगर भय नहीं है और प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो आप धन कमाने में कोई फायदा नहीं, वो कुछ वक्त के बाद आपके जीवन में दुख भी आ जाएगा। आप ऐसे से रिजल्ट देखोगे, जो आपके जो बीमारी आप कभी सोचोगे वो बीमारी में आप पाए जाओगे। आमीन। आप यहीं पर घर से निकले हो, आज कुछ देर में आपके जीवन में एक्सीडेंट आप बस से खत्म होकर मर जाओगे। ऐसे से कलंक शैतान करता है मेरे प्रियो, जिसे प्रभु की उपस्थिति नहीं है उसमें दुख रहता है। आमीन। तो समझ लीजिए, अगर प्रभु का अगर आशीष पाना चाहते हो तो प्रभु आपको, हालेलुया, मैंने बोला था पिछले बार में और कमिश्नर के बारे में, जो भारत का सबसे बड़े जो यहाँ का है, क्या बोलते हैं, हालेलुया, आंध्र प्रदेश का, हालेलुया, उसने बोला था कमिश्नर होते हुए भी उसने याद किया, उसमें इधर का जब गाड़ी जब खाई जब गिरे था, जब प्रभु यीशु मसीह उसका हैंडल को घुमा दिया और उसको गिरने से उसको प्रभु ने उसको बचा लिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब प्रभु जब देता है मेरे प्रियो, तो आपको बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। वो खाई में गिरोगे तब आपको उठा खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो समझ गए मेरे प्रियो, तो क्या समझे, आपको हर चीज में प्रभु को पहले उपस्थिति होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। हालेलुया। और जो चीज इस वचन को अगर भूल जाते हो और बाकी वचन को पूरा करते हो, तो समझ लीजिए सब चीज में आप निर्मल पड़े हुए हो। आपका कोई बढ़ोतरी, कोई फायदा नहीं। न्याय के दिन सब चीज का आपको पूछा जाएगा कि आप किस चीज में आप कमजोर पाए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, होली स्पिरिट, हालेलुया। तेरा अध्याय समय पर अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बाइबल कह रहा है मेरे भी, आप इब्रानी को लिखने वाला, अपने अगुओं के क्या करो, मानो। आमीन। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। आमीन। क्योंकि उनको लेखा देने वाला है। आमीन। क्योंकि तुम्हारे और रात दिन वो जाग रहा है। आमीन। क्या आप लोग की मैं रात जाग रहा हूँ कि नहीं जाग रहा हूँ? हालेलुया। आप लोग को जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता तब तक मैं खाना भी नहीं खाता। आमीन। कि मेरे एक भेड़, मेरे एक लोग कहां से कहां बिछड़ गए। जब मेरे प्रियो, जब मेरे ग्रुप से जब बिछड़ता कोई भी, तो हालेलुया, एक ऐसे दिन मुझे ऐसा मारे पीट जैसा लगता है कि मेरे जीवन में आंसू। उस दिन मेरे प्रियो, हालेलुया, और इसीलिए मैं बोला था इस गीत में, हालेलुया, इस गीत के बोलने वाला का है, ऐ खुदा तू है कहाँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। इसी प्रकार से मेरे प्यो उस परमेश्वर, हालेलुया, खोजिए कि आपके जीवन से बहुत दूर चला गया है, आपके पाप की वजह से, आपके झूठ की वजह से वो प्रभु यीशु से बहुत दूर चला गया। आमीन। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर मेरे प्यो कह रहा है, अपनी अगुओं की मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि उसको लेखा देने वाला है। वो तुम्हारे लिए लेखा देगा। वो रात दिन तुम्हारे लिए जागते हैं, लेकिन हम उस दास को झूठ बोलते हैं जो आपको रात दिन चला रहा है, जो आपको रात दिन सिखा रहा है, उससे आप झूठ बोलते जा रहे हो। आमीन। और उस विश्वासी को विश्वास करें जो कुछ अनार का तो मालूम नहीं, जो आपके बाद कुछ करते नहीं, तो उसका हम विश्वास करें। मेरे प्रिय, बाइबल से फिर पढ़े इस वचन को, पढ़े इस वचन को, फिर से पढ़े इस वचन को, अपने अगुओं को वाला फिर पढ़े। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन, आमीन। तो आपके प्राण के लिए क्या मैंने कुछ कसर किए हैं, कुछ मैंने गए किए हैं? हर दिन आपको मैं प्रेम करते करते मैं बढ़ा रहा हूँ कि मेरे लोग और मेरे बेटे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु ने जैसे मुझे बढ़ाया मेरे प्यो, वैसे आप लोग को भी बढ़ाएं। और आज के लिए मैं रात भर जागते रहता हूँ। आज भी फोन 12 बजे आता, फिर भी मैं वहां पर मैं रखा रहता फोन को, कितने दिन किसी भी विश्वासी का फोन आ जाता है, इसलिए मैं उसके भी लग जाता हूँ कि मेरे लोग के हालेलुया उन्नति में रहे, बढ़ोतरी में रहे। हालेलुया। और रात दिन जब 2 बजे आता है, 1 बजे आता है, क्या मैंने आपके लिए प्रार्थना नहीं करता? क्या आपके लिए मैंने दुआ नहीं करता? हालेलुया, नहीं करता कि नहीं करता? आमीन। और मुझे मेरे प्रियो, जो आपके प्राण के लिए मुझे जागना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी, हालेलुया, मुझे लेखा देना पड़ेगा। आपके अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आपकी जो चीज नहीं करूंगा, तो उसमें मुझे लेखा देना पड़ेगा। तो उससे क्या, अपने अगुओं की मानो, उसके अधीन रहो। आमीन। हालेलुया, उसके अधीन रहो, मतलब अपने दास के, अपने जो चरवाहा की, उसे क्या करना, हमें अधीन रहना है। और जो कहता हो हमारे भलाई के लिए कहेगा। आमीन। हमारे बिगाड़ने के लिए नहीं कहेगा, हमारे गलत काम के लिए जाए। और मैंने बोला था अंत के दिनों में बड़े से बड़े भविष्यवक्ता झूठे पड़ जाएंगे। सब मत्ती में पढ़ लेना, मत्ती के 24 सब लिखा गया है। आमीन। अगर वचन तो झूठ है तो सब मत्ती में पढ़ना, सब मत्ती में लिखा गया है। और अंत के दिन में ये लिखा है, पढ़िए एक और वचन को, मत्ती का, हालेलुया, लूका का 17 अध्याय पढ़िए, तो लूका का 17 पढ़िए। इस वचन को मैं प्रूफ कर देता हूँ आज। हालेलुया।
जो कुछ मैं बोलूंगा वचन की ही माध्यम से बोलूंगा, उसमें मेरा इच्छा कौन है? प्रभु को वचन जो पता है वो सिखा के जा रहा हूं आपको कि आप सचेत हो जाएंगे। हालेलुया। 17 पढ़िए, 17 का 20 पढ़िए लूका का। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। बस और हाँ चलो और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य इस रूप में नहीं आता। आमीन, हालेलुया। ये मत कहना मेरे प्रिय, बहुत से लोग आपको चरवाहे इस प्रकार से बोलेंगे प्रभु वहां पर आ चुका है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उतरने वाला है, वहां पर कुछ मिलने वाला है, वहां पर कुछ देने वाला है। और ऐसे कहने वाले लोग का प्रतिदिन मत करना कि प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है, आपके मध्य में। और ऐसे मेरे पे शिक्षा देने वाला और ऐसे भरमाने वाला आज आपको बहुत से मिले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो वचन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर सारे हाथ को तुम बांध लो ताकि उस शैतान के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। मांस और लहू से नहीं, तो परमेश्वर के वचन से उनको हरा सकते हो। यीशु मसीह ने किससे हराया? शैतान को, वचन से हराया। इसलिए आपके जीवन में अगर वचन है तो उस पास्टर से आप कह सकते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप उसके चुंबन में फंस जाओगे और आप गिरने में फिर देरी नहीं रहोगे। इसीलिए हर एक आत्मा प्रतीति ना करो और अनात्मा का परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या किसके ओर से है। हालेलुया। ये चिन्ह चमत्कार मेरे प्रियो आप भागते मत जाइए। बोला था ना, ये 3 चीज की वजह से मसीह कलीसिया आज कमजोर पाए जाते हैं, बढ़ नहीं पा रहे। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो इन वचनों को क्या कर लिए? खा लीजिए। और सारे हथियार को, वैसे आत्मिक हथियार क्या कहते हो? आत्मिक हथियार होता है कि परमेश्वर के वचन, इन वचनों को अपने जीवन लाइफ में क्लेम करें, इनके अनुसार आप जीवन जिए। और हालेलुया। और हर एक बात को आप देखो, मैंने कई पास्टर ऐसे में मुलाकात किया था कि वहां पर अर्जुन जब मैं गया था, एक पास्टर ने कहा